हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी शेन एकेडमी। आज आपको जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की, उसमें जो केमिस्ट्री का जो पोर्शंस है, साइंस की जो बुक है उसमें जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और एसिड बेस एंड सॉल्ट का आपको मैं ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, आप उसको देखिए। शुरू से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें जो इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूं वो आपका क्या है कि एसिड और बेस से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, और प्लस उस फॉर्मेट पर रिएक्शन आप कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको देखना है इसमें। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें एसिड बेस रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर कौन सा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इसका जो कंटेंट हमने पार्ट लिया है वो क्या है, एसिड बेस रिएक्शंस का, यानी एसिड और बेस से रिलेटेड जो रिएक्शंस है उसको मैंने लिया है। तो देखिए, आपको मैंने बता रखा है कि बहुत सारे एसिड्स के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, एसिड्स की कुछ टाइप से भी मैंने बता रखा है। तो देखिए, हम लोग कुछ फिर से अगेन कुछ एसिड के नाम जान लेते हैं और कुछ बेस के नाम जान लेते हैं। तो यहाँ पर एसिड पहले लिखिए, ठीक, और यहाँ पर बेस लिख लीजिए, राइट। तो एसिड में जैसे HCl देखिए होता है, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, उसी तरह देखिए H2SO4 होता है, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, अब देखिए HNO3 है, ये क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड, इसको खूब रटिए पहले। ये सब आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब ये आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, लिख लीजिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। अब इसमें कुछ वीक एसिड भी आएंगे। तो वीक एसिड में देखिए क्या आएगा, आपका फार्मिक एसिड आएगा, ये लिख लीजिए, ठीक। और उसके बाद एस्टिक एसिड आएगा, H3COOH, ठीक। ये आपके क्या होते हैं, वीक एसिड में आते हैं। ठीक, तो वीक एसिड आप क्या करेंगे इसमें, वीक एसिड, ठीक। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको वाटर में जब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा H आयन देंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आयोनाइज होकर के क्या करते हैं, कम से कम आयन देते हैं, या इनकी जो देने की जो H आयन देने की जो रेट होती है वो कम होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। अब उसी तरह हम कुछ बेस अगर ले लें तो बेस में आपको जानती हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और वीक बेस अगर आप लेते हैं तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस का नाम याद रखिए, ये वीक बेस का नाम याद रखिए। तो मेरे ख्याल से अब एसिड के बारे में और बेस के बारे में, एसिड क्या देता है, एक्वस सोल्यूशन में H आयन देता है, और ये बेस जो होता है एक्वस सोल्यूशन में OH आयन देता है। ठीक, ये अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। अब हम लोग देखिए, तो आप अगर हम आपसे पूछें कि एसिड बताओ तो कोई एक एसिड बताओ तो एसिड बता लीजिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वीक एसिड का नाम लेते हैं तो वीक एसिड, ठीक। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का नाम और वीक बेस का नाम, ये याद रखिए, यही आपके कोर्स में है और ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस रिएक्शन है जो आपके हेडिंग के बेस पर डिपेंड करते हैं कि इसका फॉर्मेट भी बनेंगे। इसका सबसे पहले एक फॉर्मेट है, देखिए क्या इसमें हमने डाला है, इसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, यानी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले एसिड ले लीजिए, एसिड और प्लस मेटल, ठीक। तो एक फॉर्मेट बनेगा, क्या बनेगा,
सॉल्ट बनेगा और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक, ओके। तो कोई एक को अब अब एक फॉर्मेट ये तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इस फॉर्मेट पे कम से कम 10 रिएक्शन लिख डालिए आप। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट भी तैयार हो जाएगा और प्लस इसकी रिएक्शन भी तैयार होगी। किसी एक मेटल को ले लीजिए, आप जिंक ले लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी में कोई एसिड डाल दीजिए, HCl ले लीजिए। HCl यानी जिंक के छोटे छोटे पीस आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, वो ले लीजिए। अब इसी में आप कोई एसिड अगर आप डालते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? देखिए, पहले तो एक साल्ट बनेगा ZnCl2, ठीक है, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए Zn ले लीजिए और 2HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन। तो इससे आप मैच करिए, मेटल क्या हो गया? जिंक, एसिड क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट क्या हो गया? जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है। तो इस फॉर्मेट से आप कोई भी बना सकते हैं। चलिए एसिड हम चेंज कर देते हैं, H2SO4 ले लीजिए और प्लस आप क्या ले लीजिए? मैग्नीशियम ले लीजिए, इससे रिएक्शन करा दीजिए। क्या बनेगा आपका? देखिए मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, MgSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो इस फॉर्मेट पे आप क्या कर सकते हैं? एसिड प्लस मेटल यानी मेटल प्लस एसिड अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलती है। ठीक, अब इसी का एक दूसरा फॉर्मेट हम लोग देखेंगे जो बेस से रिलेटेड है। देखिए, अगर बेस से अगर मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? देखिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मेटल लिखेंगे, ठीक, प्लस बेस लिखेंगे और गिव्स आउट, ये भी क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक, तो अब इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक में दे रखा है। जिंक ले लीजिए और बेस, कोई एक बेस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। क्या बनता है? देखिए Na2ZnO2 बनता है और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है, एक जिंक इधर है, एक जिंक इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, यानी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मेट है, यानी मेटल प्लस बेस और क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस फॉर्मेट को रटिए और इस पर रिएक्शन तैयार करिए। ठीक है, और भी आप एल्युमिनियम वाला भी दे सकते हैं। ठीक है, Al ले लीजिए, NaMH ले लीजिए, राइट, और प्लस H2O ले लीजिए, एक्वस सोल्यूशन आप बना रहे हैं। ठीक, तो बनेगा क्या? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 और यहाँ पे क्या लेंगे? 2 और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 कर दीजिएगा। देखिए ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। एल्युमिनियम ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये बेस होता है। अगर रिएक्शन आप कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक आपका क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी। यहाँ क्या बना? सोडियम जिंकेट। यहाँ क्या बना? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये आपके क्या होते हैं? साल्ट होते हैं, राइट। और ये किस तरह के साल्ट कहलाते हैं? ऑक्सी साल्ट कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आता है इसलिए ऑक्सी साल्ट इसको बोलते हैं। ओके, राइट। अब देखिए ये पहला, इस वीडियो का ये पहला कंटेंट आपका फिनिश हो गया। अब दूसरा कंटेंट क्या है इस वीडियो का? नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट ले लीजिए। ये देखिए दूसरा कंटेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अगर कोई मेटल, मान लीजिए कोई एक मेटल है और ये कार्बोनेट इसका ले लीजिए, ठीक, या कोई भी ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट, और इस पर हमने किसका रिएक्ट किया? कोई रिएक्ट विथ एसिड। एसिड ले लीजिए, कोई भी HCl ले लीजिए। ठीक, बनेगा क्या? देखिए इसमें बनता क्या है? पहले सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो यानी 2 Cl भी चाहिए आपका, तो कराइए, 2 NaCl बन जाएगा सॉल्ट। और फिर इसमें क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आपके क्या? H2O निकलेगा और प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी एक फॉर्मेट होता है कि अगर हम मेटल कार्बोनेट ले लें, कार्बोनेट और प्लस एसिड ले लें तो बनेगा क्या?
सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा और प्लस CO2 गैस इसमें से बाहर निकलेगी। ठीक, इसी तरह अगर सोडियम आप बाइकार्बोनेट ले लेते हैं यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, फिर HCl से रिएक्शन करा दीजिए, 2HCl ले लीजिए, बनेगा क्या, इसमें देखिए NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी। बैलेंस करिए, शायद यहाँ पे 2 की ज़रूरत ना पड़े, 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक सोडियम यहाँ पे, एक सोडियम यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ पे हैं तो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है। यानी दैट मीन्स अगर कोई सोडियम हाइड्रोजन यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर वो भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये भी एक फार्मेट है। अभी तक 3 फार्मेट आप पढ़ चुके। अब देखिए हम लोग नया एक फार्मेट स्टार्ट करते हैं। तीसरा कंटेंट है इस वीडियो का, वो क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। देखिए आप कोई मेटल ले लीजिए, उसका ऑक्साइड्स बनाएंगे, तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, ये सब आपके क्या हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक, बैलेंसी आपको पता होगा तो फार्मूले पे लिख लेंगे। तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स ले लीजिए और अगर ये एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट। और देखिए इसमें ऑक्सीजन है तो खाली हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। अब ले लीजिए यहाँ पे कोई जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया आपका मेटेलिक ऑक्साइड में। आप कोई एसिड ले लीजिए, मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड ले लिया, चलिए ठीक, एसिटिक एसिड ले लिया, तो अब इसको बैलेंस करिए यहाँ पर, तो क्या बना, सॉल्ट बनेगा, यानी CH3COO का होल ट्वाइस क्या बनेगा, Mg बनेगा और 2 हाइड्रोजन गैस इसमें है, वाटर, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, यानी वाटर H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में क्या दिखाना पड़ेगा, 2 दिखाना पड़ेगा। देखिए यानी हम मेटेलिक ऑक्साइड्स ले लें और एसिड ले लें तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, राइट। तो ये हमारा कौन सा, तीसरा कंटेंट था। अब देखिए चौथा कंटेंट क्या है, चौथा कंटेंट है एसिड रिएक्ट विथ बेस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक। और ये अगर किसी एसिड को बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इसको हमेशा याद रखिए, क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस। चिल्लाइए और इसको तैयार करिए, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, आप कोई एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लीजिए NaMH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HIN और यहाँ से OH मिल करके पहले क्या बनाएंगे, H2O बना देते हैं। और साल्ट आपका क्या, यहाँ सोडियम और यहाँ पे क्लोराइड, तो क्या बनेगा, NaCl। देखिए यानी कोई भी एसिड और कोई भी बेस आप ले लें तो आपस में रिएक्शन जब कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, एसिड प्लस बेस दोनों को जब मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और सॉल्ट आपका न्यूट्रल रहेगा। ठीक, वो डिपेंड करता है कि सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, वो डिपेंड करता है इस एसिड और बेस के पावर के ऊपर के। अगर एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रांग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, दोनों अगर इक्वल है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, राइट। अब देखिए, अब हम लोग इस वीडियो का जो देखते हैं चौथा कंटेंट, चौथा कंटेंट, फोर्थ कंटेंट है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, तो कोई भी नॉन मेटेलिक, एक नॉन मेटल का नाम बताइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल लेते हैं। तो एक आप नॉन मेटल ले लीजिए, बहुत ही फेमस रिएक्शन है नॉन मेटल कार्बन, और इसका ऑक्साइड्स बना दी यानी CO2 बना लीजिए, तो ये क्या हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। और प्लस रिएक्ट विथ बेस, आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से
रिएक्शन करा दीजिए। चूने के पानी से यानी लाइम वाटर से आप रिएक्शन करा दीजिए या सिलेक्ट लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, तो बनेगा क्या आपका, देखिए बनाइए, यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक, और प्लस अब देखिए इसमें H2O निकल जाएगा, राइट। तो देखिए यानी आप एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ले लिए और बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स आउट, छोटा सा एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, 2-3 रिएक्शन इस पर मैच करिएगा, राइट। अब देखिए आप इसी का सबसे लास्ट कंटेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, व्हाट व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ वाटर, ठीक, यानी अगर हम एसिड ले लो और इसमें वाटर डाल दो, ठीक, तो क्या बनता है, ठीक। तो अगर हम एसिड में वाटर डालते हैं तो आपका बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, आपको पता है ना कि एसिड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन देता है। तो बनेगा क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोनियम, क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन देगा और प्लस निगेटिव आयन देगा, देखिए निगेटिव आयन देगा, ठीक। तो अब बना लीजिए, एसिड यहाँ पर HCl ले लीजिए और प्लस वाटर, फार्मूला लिख लीजिए H2O, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो H3O प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, ठीक। या सिंपल रिएक्शन और भी देना चाहते हैं तो आप केवल ऐसे लिख दीजिए HCl, ऊपर लिख देंगे वाटर और गिव्स आउट H आयन बनेगा और प्लस Cl आयन बनेगा। तो H आयन को कभी अकेला नहीं लिखा जाता है और इसको वाटर के साथ लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन देंगे, ठीक। अब उसी तरह अगर बेस अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो देखिए क्या बनेगा इसमें, बेस को वाटर में जैसे ही डालेंगे, कोई एक बेस ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और इसको H2O से यानी वाटर में डालेंगे तो ये सोडियम आयन देगा और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, किसमें, अगर एसिड को बेस को वाटर में डालते हैं तो पॉजिटिव आयन देता है, निगेटिव आयन इसका मेन होता है OH आयन, ठीक, यानी हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। तो एसिड क्या देता है, H आयन देता है, बेस क्या देता है, OH आयन देता है। इसी से एसिड बेस का आप क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन कर सकते हैं। तो देखा आपने, इसमें सारे कम 7-8 कंटेंट बन रहे हैं और सबसे पहले एसिड और बेस के नाम आप खूब रटिए, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक बेस होता है, और सारे फॉर्मेट पे कम से कम 5 रिएक्शन बना करके प्रैक्टिस करिए, फॉर्मेट रटिए, एसिड और बेस के रिएक्शन आपको और तैयार हो जाएंगे। और प्लीज़ आप इसको क्या करते हैं, शुरू से जितने मैंने वीडियो इसके बनाए हैं, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और ये तीसरा वीडियो है, आप देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। और प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।